नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। इस वक्त देश में सबसे बड़ा विवाद ये चल रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, वो शंकराचार्य हैं या नहीं, इसको लेकर साधु समाज क्या सोचता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ ने सनातन के विरोध करने वाली जिस काल नेमी की बात कही है, क्या उनका संकेत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह के बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद देते हैं, उसके बाद क्या उनके ऊपर सरकार ने जो कार्रवाई की है, क्या उसको सही ठहराया जाएगा। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि अविमुक्तेश्वरानंद के जिन शिष्यों की शिखाएं पकड़कर उनको घसीटा गया, क्या करना वो पुलिस का उचित था। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से उनके शिष्यों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, अगर वहां पर भगदड़ मच जाती तो क्या होता। ये तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अखाड़ा परिषद के प्रमुख डॉक्टर रविंद्र पुरी जी महाराज जुड़ गए हैं। डॉक्टर रविंद्र पुरी जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको साधुवाद कि आप मेरे साथ जुड़े। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद दीपक जी। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा महाराज जी इस सवाल से कि आपके हिसाब से जो कुछ हुआ, क्या उसे टाला जा सकता था। आपको याद होगा जब हमारा महाकुंभ था, 2025 की बात मैं कर रहा हूं, इसी मौनी अमावस का शाही स्नान था। और जो शाही स्नान की बात आज पूरा मीडिया में चल रही है, शाही स्नान अखाड़ों के होते हैं और किसी के स्नान नहीं होते हैं। और जब उसमें हमारा शाही स्नान था, सुबह 4 बजे हमारा शाही स्नान शुरू होता है। और जब हमने देखा पूरे प्रयागराज में भीड़ है, करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु है। हम जितने भी अखाड़े थे, हमारे अखाड़ों की संख्या 13 है, 13। और 13 अखाड़े के जितने प्रमुख हैं, हम सब एक हो गए। हमने घोषणा की सबसे पहले जनता स्नान करेगी, उसके पश्चात हम अखाड़े स्नान करेंगे। और हमने सबसे पहले जनता को स्नान करने दिया और 2 बजे 2:30 बजे के बीच में हमने स्नान किया। हमने नहीं कहा कि हमारा समय है, हमने नहीं कहा हमारा शाही स्नान है, हमने कहा नहीं, शाही स्नान हमारा नहीं, पहले जनता को स्नान कराओ, उसके पश्चात हम स्नान करेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं, माता चे पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्त स्वदेशे भुवनत्रयम। ये सब तो हमारे हैं, ये सब शिव के गण है, शिव के भगत है, विष्णु के भगत है, हरि को भजने वाले हैं। ये भी तो हम ही है, ये भी तो हमारे हैं। आपने कहा ये भी तो हमारे ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि फिर ये टकराव की नौबत आई क्यों। आपको क्या लगता है, क्या दोनों तरफ से हठधर्मिता थी या हठधर्मिता पहले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से हुई। अब एक बार मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। जब हमारे शाही स्नान होते हैं, जो हमारे रथ है, जो हमारे सिंहासन है, वो करीबन जो हमारा शाही, जहाँ हमारा शाही स्नान होता है, वहाँ से 200 मीटर दूर रुकाया जाता है। और हम हमारे देवताओं को, जो हमारे इष्ट है, हम उनको कंधों पे लेकर के गंगा जी में जाके स्नान करते हैं। हमारे जो आचार्य, हमारे महामंडलेश्वर है, 200 मीटर दूर आकर के गंगा जी में स्नान करते हैं। और इनकी जो डिस्टेंस है वो खाली 50 मीटर थी, हमारी 200 मीटर होती है। लेकिन हमने कभी विरोध नहीं किया, हमने कभी विवाद नहीं किया। हमने कहा बिल्कुल देखिए, जैसी व्यवस्था है उसी के अनुकूल हमको चलना पड़ेगा। आपने कहा कि व्यवस्था तो ये होती है, आप खुद 200 मीटर पैदल चल के जाते हैं, लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा होता है और बड़ा सवाल है कि क्या माघ मेले में इस तरह की प्रोटोकॉल देने की व्यवस्था है, इस तरह की सहूलियत देने की व्यवस्था है, इस तरह के शाही स्नान या शंकराचार्य के लिए कोई विशेष स्नान हो, इस तरह की कोई परंपरा माघ मेले के अंदर है क्या। कुंभ के अंदर तो हमने सुना है ऐसा होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो हमारा माघ मेला है, ये हमारा ही नहीं है, पूरी जनता का है, ये कल्पवासियों का मेला है। हमारे यहाँ माघ मेले में एक ही शंकराचार्य नहीं होते हैं, सभी शंकराचार्य होते हैं। कभी किसी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर भी यहाँ होते हैं, अखाड़ों के प्रमुख भी यहाँ होते हैं। कभी किसी ने प्रोटोकॉल की मांग नहीं की। प्रोटोकॉल जो अखाड़ों का होता है या जिस भी मठाधीश का होता है, वो खाली कुंभ के मेले में होता है। माघ मेले में कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। तो फिर ये अविमुक्तेश्वरानंद जी प्रोटोकॉल की मांग बार बार क्यों कर रहे हैं स्वामी जी। आपकी उनसे इस बारे में कोई बात हुई। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, तू मान या न मान, मैं तेरा मेहमान, ये वो वाली बात हो गई।
और आपने देखा होगा कि जो शंकराचार्य वाली बात है, आपको शायद याद होगा 2022 की बात है, जब इनका पट अभिषेक हुआ था, मैंने तब भी विरोध किया था, क्योंकि ये पट अभिषेक सही नहीं हो रहा है। डेड बॉडी वहाँ रूम में रखी हुई है, हाल में रखी हुई है, आप पट अभिषेक करने जा रहे हैं, आप अपना अभिषेक करा रहे हैं। और उसके बाद आपको याद होगा जब इन्होंने ये कहा कि मैं उत्तराखंड में जा करके जो हमारा बद्रिका आश्रम है वहाँ जा करके मैं अभिषेक करूँगा, उस समय सुप्रीम कोर्ट की वहाँ से रूलिंग आई कि भाई आप पट अभिषेक नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अभी आप जो है वर्बली शंकराचार्य हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जो है गवर्नमेंट के जो हिसाब से आप अभी शंकराचार्य नहीं है, ऐसे भी हम मान सकते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा तब तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता तब तक आप शंकराचार्य के टाइटल का इस्तेमाल लीगली नहीं कर सकते, यही एक हकीकत है महाराज जी। बिल्कुल, ये सत्य आपने देखा होगा, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी शंकराचार्यों को, जैसे महाराज श्री ने कहा सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, सीएम कौन होता है, जो भी कहा होगा, मैं उस विषय में जाना चाहता, लेकिन पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो है दोनों शंकराचार्यों का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपने कहा 2017 में वासुदेवानंद महाराज जी के बारे में एक फैसला आया था जिसमें वासुदेवानंद महाराज जी भी थे और स्वामी स्वरूपानंद थे। 2017 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि दोनों शंकराचार्य नहीं, और इस संदर्भ में जो है नए ढंग से जो है शंकराचार्य की नियुक्ति की परंपरा हो। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि ये अभी इसका डिसीजन नहीं आया, जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका डिसीजन आएगा तभी उसका पालन होगा। जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई चूंकि ये हिंदू धर्म की सबसे सर्वोच्च व्यवस्था का सवाल है, इसीलिए हम किसी को शंकराचार्य की उपाधि लगाने से रोकेंगे नहीं, इसीलिए स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य बने रहे। और उसके बाद वो कहते हैं कि उनकी जो विल है या उनकी जो उन्होंने जो अपनी वसीयत लिखी उसके हिसाब से उन्होंने मुझे शंकराचार्य बनाया है। तो क्या वसीयत के हिसाब से अखाड़ा परिषद वैलिडेट करता है? क्या वसीयत के हिसाब से शंकराचार्य बन सकते हैं या बनाया जा सकता है महाराज जी? देखिए, आपने विल देखी होगी, विल के बारे में आपने सुना होगा। जब महाराज श्री को पूछा गया था क्या गुरुजी आपने कोई ऐसी विल की है, उन्होंने साफ इनकार किया था, मैंने कोई विल नहीं की है, ये विल फेक है, टोटली ये विल जो है फर्जी है। ये महाराज श्री ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा था। आप स्वामी स्वरूपानंद जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, महाराज श्री के हमारे। और ये कब की बात है महाराज जी? ये करीबन 2015 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये महाराज श्री का स्टेटमेंट था, मैंने कोई विल नहीं की हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि फ्रॉड करके अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बने हैं? अगर विल गलत है तो इसका मतलब फ्रॉड ही करके बने हैं। देखिए, मैं फ्रॉड की बात नहीं करता हूं, मैं उनका विरोध नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप एक इतने बड़े पीठ के शंकराचार्य बनने जा रहे हैं, आप में मर्यादा होनी चाहिए, आप में सहनशीलता होनी चाहिए। आपने जो परसों जो बयान दिए, आपने डायरेक्ट योगी जी को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी है, क्या ये उचित है? जो सनातन का काम करेगा वो आपका विरोधी हो रहा है। आप प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, क्यों? प्रधानमंत्री जी सनातन पे काज करते हैं, मुख्यमंत्री जी सनातन पे काम कर रहे हैं, वो आपके विरोधी हो गए। और हमने देखा है अभी अभी महाराज श्री को मोबाइल पे फोन आता है हमारे सपा सुप्रीमो का, कह रहे हैं अखिलेश जी चिंता ना करो मैं लगा हूँ। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, अभिमन्यु लगा है। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है? कौन से अभिमन्यु आप बने हो? कौन आपको मारने जा रहा है? ये सब भाषा अच्छी नहीं लगती है। और वो आपके अपने हैं जिन्होंने आपको पीटा था, वो दिन भी आप याद करो। और आपके साथ वो जो बटुक थे, हमारे छोटे छोटे साधु थे, हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी थे, उनको भी आपने पिटवाई कराई थी। क्या आपको वो दिन याद नहीं है? आज वो खास आपके अपने हो गए। हमने देखा दिल्ली में बहुत बड़ी पार्टी पीछे कर रही है सनातन के पक्ष में, वो दिन भूल गए जब आपने दिल्ली में जाकर के संतों की हत्या की थी। आज हमारे आप सनातन के पक्ष में बयान दे रहे हैं, हमें ये अच्छा नहीं लगता। ये ढोंग है, ये पाखंड है। और योगी जी ने जो कहा कालनेमी है, यही लोग कालनेमी है जो सनातन का चोला ओढ़ करके इसमें सनातन में आकर के राजनीति करना चाहते हैं। तो ये राजनीति तो अविमुक्तेश्वरानंद भी कर रहे हैं, वो भी कालनेमी हो गए फिर तो। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कालनेमी है उन्होंने महाराज श्री को पकड़ लिया है। इनको पकड़ के वो अपना जो पूरा उनका एजेंडा है, जो चुनाव का एजेंडा है, वो चला रहे हैं। क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूं
जो प्रयागराज में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि संतों में आपस में खंड खंड कैसे किया जाए, सनातन को कैसे भंग किया जाए, यही प्रयास चल रहा है। इसीलिए हम लोग जो है इसकी निंदा करते हैं। हम सब सनातनी एक है, हम सब संत एक है, और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे सनातन के प्रहरी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी सनातन के प्रहरी है। हम सब उनके साथ है, हमारा एक ही नारा है। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूं, हम यही कहते आए संत, जो सनातन पे काज करेगा वही भारत में राज करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये पहले से ही पूरा एजेंडा बनाया गया था कि हम प्रयागराज में जाकर के कैसे विरोध करें, कैसे सनातन को जो है हम सनातन का नाम बदनाम करने का प्रयास करें, परंतु सनातन बदनाम नहीं होता है। हम सब संत एक है, हम सब सनातनी एक है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से शिखा पकड़ के पिटाई हुई, क्या आप उसको जायज मानते हैं? और एक वीडियो ये भी सामने आया कि उनके शिष्यों ने बैरिकेड्स तोड़े, तो क्या आप इसको भी जायज मानते हैं? बिल्कुल, देखिए हमने उसकी निंदा की है, और हमने मेरी जो हमारी मैडम कमिश्नर है, मेरी उनसे वार्ता हुई थी कि तुरंत जिन कर्मचारियों ने, जो स्टाफ उसमें पुलिस का स्टाफ था, करीबन 1-2 लोग हैं, वो चिन्हित किए जाएं, उनको तुरंत जो है सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उन्होंने सीधा सनातन पे अटैक किया है। उन्होंने शिखा को पकड़ा है, यज्ञोपवीत को पकड़ा है, बटकों को मारा है, उन्हें नंगा करके मारा है, उनको दंड दिया जाए। ये हमने जो है कमिश्नर से एप्लीकेशन दी है, उनसे हमारी वार्ता हुई है, सरकार से हमारी वार्ता हुई है कि उन अधिकारियों को ना बख्शा जाए जिन्होंने सनातन का जो है विरोध किया है, जिनके कारण आज इतना विरोध हो रहा है। वो जो कालनेमी है, वो कालनेमियों के ही लोग होंगे जिन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है कि सनातन बदनाम हो जाए। इसलिए चिन्हित करना उनको भी बहुत जरूरी है। महाराज जी, अविमुक्तेश्वरानंद कालनेमी नहीं है। आपको योगी जी की बात से ऐसा आभास नहीं हुआ? क्योंकि वो लगातार योगी जी पर जहर बुझे तीर छोड़ते रहते हैं हमेशा। मैं आपको उनके बयान दिखाऊंगा तो आपको भी आश्चर्य होगा कि क्या कोई चुने हुए मुख्यमंत्री और महंत के लिए कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में शंकराचार्य की पदवी लगाता हो, वो ऐसे बयान दे सकता है? नहीं, देखिए योगी जी हमारे सभी सीएम में मुख्यमंत्री इतने बड़े पीठाधीश्वर है। उनका इशारा था जो संतों की आड़ लेकर के धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, वही कालनेमी है। जो उनके पीछे लोग लगे हैं, जो मोबाइलों पे बात करते हैं, जो पीसी करते हैं, वही कालनेमी है। ठीक है, आपने कालनेमी के बारे में तो बता दिया। आपने ये भी बताया कि टाइटल लीगली जो है शंकराचार्य का नहीं लगा सकते, लेकिन महाराज जी ये भी तो एक हकीकत है कि पिछली बार जब कुंभ मेले में वो आए थे तो शंकराचार्य का उनका पूरा प्रोटोकॉल मिला था। माघ मेले में आए तो उनको जगह जो अलॉट हुई वो शंकराचार्य के नाम से हुई, और शंकराचार्य के नाम की तख्ती अगर उन्होंने अपने मेले परिसर के बाहर अपने प्रांगण में लगा रखी थी तो इसके बारे में भी माघ मेले प्रशासन को पता था। तो आपको नहीं लगता कि इस विवाद के बाद उनको नोटिस देना और 2-2 नोटिस सर्व करना ये आफ्टर थॉट है, ये बाद में सोची हुई बात है? नहीं, देखिए वो बात आपने ठीक कही। मैंने कहा ना कि तू मान या न मान, मैं तेरा मेहमान। उस समय सरकार ने सोचा चलो हमारे संत महात्मा बहुत अच्छे संत है, वरिष्ठ संत है, विद्वान संत है, कोई बात नहीं, इनको जो अलॉटमेंट दिया जाए, प्रोटोकॉल दिया जाए। अब कोई जबरदस्ती सरकार पे चढ़ के बोलेगा नहीं मुझे दो, आपका कोई अधिकार है नहीं। जब आपका अधिकार नहीं है, सरकार की इच्छा दे या ना दे, ये कोई आपका राइट नहीं बन गया ना कि मेरा राइट है ये। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा बड़े बड़े वीआईपी यहाँ स्नान करने आते हैं, कभी उनको प्रोटोकॉल मिलता है। जब भीड़ नहीं होगी प्रोटोकॉल मिलेगा, जब भीड़ होगी तब यहाँ किसी को प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। और आपने देखा होगा इतना बड़ा स्नान है, मौनी अमावस का स्नान है, उस समय करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ है, तो 50 मीटर पीछे रथ रोकने में कौन सी दिक्कत आ रही थी? महाराज श्री वहाँ रथ रोकते, अपना जाकर के स्नान करते, ये विवाद ही नहीं होता। ये जानबूझ के विवाद को जो है रंग दिया गया है। वो तो कह रहे मैं रथ में गया नहीं, मेरे साथ तो पालकी थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो भी रथ ही होता है, ठीक है, वो पालकी थी, लेकिन आप तो सिंहासन पे बैठे हुए थे, पालकी पे बैठे हुए थे, वो शिष्य उठा रहे थे। अब ये देखिए कि जब वहाँ इतनी भीड़ हो रही है और गंगा जी का एकदम संगम नोज है, वहाँ पालकी पे आज तक कोई नहीं गया। मैंने कहा ना, जब हमारे शाही स्नान होते हैं हम 200 मीटर दूर रहते हैं, हमारी पालकियाँ 200 मीटर दूर रुकती है,
तो आपकी क्यों नहीं रुक सकती? आपकी भी वहां रुक जाती, आप स्नान करते। कहने का तात्पर्य है कि ये जानबूझ के जो है इतना बड़ा विरोध बनाया गया है कि जितने भी संत महात्मा, जितने सनातनी है, यहाँ से पूरा मैसेज दिया जाएगा कि देखिए जो हमारे वो जो क्या नाम वो जो हमारे एक मुख्यमंत्री के बेटे थे, उन्होंने कहा था सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, ये उसका समर्थन है। ये उन लोगों को समर्थन करते हैं जो सनातन के विरोधी है। आप जो है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, क्या अखाड़ा परिषद ने इस बात की स्वीकारोक्ति या वैलिडेशन दिया है कभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को? दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे यहाँ परंपरा होती है, जब किसी को भी पद दिया जाता है, महामंडलेश्वर बनाएंगे, आचार्य बनाएंगे या कोई शंकराचार्य बनाएंगे, उस समय जितने भी संत महात्मा होते हैं सभी को बुलाया जाता है, जितने हमारे मठाधीश है सबको बुलाया जाता है। और जब महाराज श्री का पट अभिषेक था, इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, इन्होंने अपने स्टाफ वालों को बुलाया, जो इनके अपने निजी लोग थे उनको बुलाया और इन्होंने अपना वहाँ पट अभिषेक किया। और हमें यह कहा गया कि हम बद्रिका आश्रम में पट अभिषेक करेंगे। हम सब लोग चाहते थे हम इनका सम्मान करेंगे और हम चादर विधि करेंगे। हमारे यहाँ परंपरा होती है, जब कोई बड़ा पद दिया जाता है उसका चांदला होता है, मतलब एक सम्मान दिया जाता है। और जो सम्मान वो इसका प्रतीक है कि हमने इनको एक्सेप्ट किया। वो जो चादर ओढ़ाएंगे, चांदला करेंगे, वो हर व्यक्ति अपनी गवाही देता, वो विटनेस से हमने बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि ये शंकराचार्य जी है। वो पट अभिषेक आज तक नहीं हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। तो आप ही सोचिए कि ये मामला क्या है। कई सारे साधु संत ये भी कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद पे कार्रवाई हो। अखाड़ा परिषद क्या सोचता है इसके बारे में? नहीं, हमारा ये कहना है कि मैं महाराज श्री को कहना चाहूंगा कि देखिए, आपने जो ये भद्दी भाषा का प्रयोग किया ये उचित नहीं है, आप क्षमा मांगे। और आपने योगी जी के लिए देखिए कितनी भद्दी भाषा का प्रयोग किया है, अकबर हुमायूं की तुलना आपने की है, क्या ये उचित है? आप उनसे माफी मांगे, मैं यही कहना चाहूंगा। मतलब आप चाहते हैं कि स्वामी जी अविमुक्तेश्वरानंद योगी जी से माफी मांगे? जब मैं आपको गाली दूंगा और आप क्या वहां चुप बैठेंगे? भाई अगर मैं गाली दूंगा तो मुझे तो एक बार ये करना है कि सॉरी तो मुझे बोलना, मुझे क्षमा करो, मेरे से जाने अनजाने में इस भाषा का ये तो बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप खाली गालियां देंगे, आप गाली गलौज के शंकराचार्य बनेंगे? ठीक है, बात तो नहीं है। आप ये कह रहे हैं, लेकिन वो तो ये चाहते हैं कि सरकार माफी मांगे, प्रशासन माफी मांगे और उनका बस चले तो योगी आदित्यनाथ माफी मांगे जो पूरा कुछ हुआ है उसके बारे में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकार का क्या दोष है? हमारी जो कमिश्नर मैडम है बहुत ही अच्छी मैडम है। जब मैं यहाँ शुरू में आया था, हमने भी यहाँ गंगा पूजन किया था, हमारे मेला अधिकारी जी आए, हमारी कमिश्नर मैडम आई, हमारे अखिल भारत अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज थे, पूरे जोना अखाड़े के साधु संत थे, हमारे साथ गंगा पूजन किया। मतलब इतने प्यार से, इतने प्रेम से हर साधु से हमारी कमिश्नर बात करती है जैसे एक माँ का रूप हो, एक बहन का रूप हो। उन्होंने सही राय दी थी, उन्होंने सही कहा था कि आप की पालकी से वहां भगदड़ मच सकती है, इसमें बुरा मानने वाली बात कहां थी? मैं यही कहना चाहूंगा, ये जानबूझ के एक एजेंडा बनाया गया है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, हमें इससे बचना होगा। जितने भी हम सनातनी है, हमें ये सोचना होगा कि कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है, और कौन हमारा प्रयोग कर रहा है, कौन कालनेमी है। ये वो कालनेमी लोग हैं जो आपस में हमें लड़ाना चाहते हैं, हमें उनसे बचना होगा। ये कालनेमी कौन है? कांग्रेस वाले हैं, सपा के अखिलेश यादव हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के तो एक के बाद एक कई सारे बयान सामने आए हैं। कांग्रेस का बयान भी सामने आया है जो ये कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया वो बिल्कुल गलत है। और जब आपने संतों की हत्या दिल्ली में की थी, वो क्या था? वो अच्छा था। जब आपने कार सेवकों पे वहां हमला किया था, वो अच्छा था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दीपक जी, मुझे आज भी यहाँ चोट के निशान है जब कार सेवा में हमें मारा गया था। ये जो मेरा ये जो सिर है, सिर के पीछे मेरा निशान है, हमें वहां मारा गया था, पीटा गया था। वो क्या था? वो क्या था? और इसी महाराज श्री को, जिसको आज जो सपोर्ट कर रहे हैं, इनको इन्होंने वाराणसी में कितनी पिटाई की थी, बच्चों को किस तरह मारा था, पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ऐसी पार्टियों से बचना होगा, ऐसे लोगों से बचना होगा। नहीं तो, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के लोग कालनेमी हैं?
नहीं, बिल्कुल काल नहीं हुई। आपने देख, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मैंने संतों का आह्वान किया है, हम सब एक है और हम सब जितने भी संत महात्मा हैं, हम आपस में विवाद नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जब हम किसी संत को गाली देंगे, हुमायूं कहेंगे, अकबर कहेंगे, क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। उनके जो शिष्य होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी खाली सीएम नहीं है, बहुत बड़े पीठाधीश्वर है, उनके भी हजारों शिष्य है, उनके लाखों साधु संत है। क्या हमारे बीच में कितना विवाद हो सकता है? हमें लड़ाना चाहते हैं, उनसे बचना होगा और सनातन की रक्षा करनी होगी। लेकिन आप अखिलेश और राहुल को अभी भी काल निमित्त नहीं कह रहे महाराज जी। नहीं, देखिए, आपने देखा होगा, उनको तो पूरा भारत जानता है। उन्होंने सनातन पे जो अटैक किया वो तो पूरे कालनेमी है ही। आपने वो देखा होगा, एक वो स्टाइल को, ये जो हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहता था, तो ये सब वही लोग हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा हमें इनसे बचना होगा। क्या आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से मिलने उनके पास जाएंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप खुद प्रयागराज में हैं? बिल्कुल, मैंने पूरा प्रयास किया था। उनके शिष्य को मैंने फोन मिलाया, उन्होंने कहा नहीं महाराज, हमारे लाइव पे है, वो आपसे नहीं मिलेंगे। फिर मैं क्या करूं? मैं सबकी ओर से उनको माफी मांगता हूं। विद्वान संत, अच्छे संत है, हमारा प्रयास से हम सब एक हो जाएं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास समय, हमारे पास बहुत मीडिया है, हमें मीडिया से बात करनी है। उनके शिष्य ने मुझे कहा तो ठीक है, हम क्या करें। 2025 में फरवरी में जब महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, तो उनका बयान मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने योगी जी को झूठा कहा था और कहा था कि मौतों की संख्या को वो छिपा रहे हैं, योगी धोखेबाज हैं और पद के काबिल नहीं है। ऐसे बयानों पर क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, आपने देखा होगा जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तब उन्होंने मोदी जी के अपशब्दों का प्रयोग किया था। जब काशी कॉरिडोर बना तब कितना विवाद किया था। जब भी सनातन पे काम होता है, उस समय महाराज श्री विरोध करना शुरू करते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो कालनेमी इनके साथ लगे हैं, वो इनके कानों में जो है ऐसा खुसर मुसर कर जाते हैं, महाराज हमें पगला जाते हैं। महाराज जी, अब ये बताइए, अब आगे क्या? देखिए, हमारा पूरा प्रयास है, मेरा अभी भी प्रयास है। मैं प्रयागराज में मैं जाऊंगा, महाराज को नमन करना चाहता हूं। और कोई लोग आए थे यहाँ, उनके लोग, मैंने कहा भाई क्या हो सकता है। उन्होंने कंडीशन रखी हुई है। कंडीशन ये है कि प्रशासन आएगा, मुझे यहाँ से लेके जाएगा, हम स्नान करेंगे। मैं कहता हूँ संतों में कंडीशन नहीं होनी चाहिए। संत बड़े परमार्थी, हम तो परमार्थ का काम करते हैं। हम कंडीशन रखें ये उचित नहीं है। उनको कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। फिर कंडीशन किसने समझा दी महाराज जी उनको कि ऐसी कंडीशन रखो तभी काम बनेगा? कंडीशन पता नहीं उनको कंडीशन, आपने जो पार्टी वाले हैं, जो कालनेमी है, उन्होंने उनको बोल दिया आप कंडीशन रखो। अब जो भी कालनेमी कहेंगे महाराज वही करेंगे। और हमारे लिए समय नहीं। हमें कहते हैं भाई मीडिया बहुत हमारे पास पड़ा है, हमें इनसे वार्ता करनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मीडिया के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हमें जो है बांटने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि योगी जी ने पहले ही कहा था बटेंगे तो कटेंगे। ये वही बात है कि ये लोग हमें बांटना चाहते हैं, फिर हमें ये काटेंगे, फिर पूरे ऐसे काटेंगे कि कभी हमने सोचा भी नहीं। आपने बटेंगे तो कटेंगे बात कही। महाराज जी, मुझे आपका एक बयान याद है, जब आपने कहा था, जब कुंभ हुआ था, कि गैर हिंदुओं को कुंभ में जो है वो दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और आपने ये भी कहा था कि वो थूकेंगे, पेशाब करेंगे, इस तरह की बातें भी आपने कही थी। क्या आपको लगता है कि आपका ये बयान उचित था? दीपक जी, बयान मेरा उचित था। आपने देखा होगा हमारे जितने भी सनातनी हैं, आपने अगर आप उत्तराखंड में आप जाएंगे, यूपी में आप जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाए, एमपी में आप जाए, कहीं भी आप जाएं, हर जगह लैंड जहाद है, हर जगह लव जहाद है। और जिन्होंने हमारे साथ कोई ऐसी कसर नहीं रखी है। आप देखिए, ये हमारे खाने में थूकते हैं, ये हमारे जूस में पेशाब करते हैं, हमारे फूलों पे पेशाब करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने होटल पे खाना ही छोड़ दिया। जहाँ भी जाएंगे वहाँ कोई न कोई एक बशीर हमें दिखता है। अभी अभी मैं रुड़की के पास गया था, मैंने देखा वहाँ काके दी हट्टी लिखा हुआ, काके दी हट्टी। जब हम अंदर खाना खाने गए, वहाँ मुझे मिला, मैंने कहा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल रशीद है। हम खाना छोड़ के वापस आ गए। आपने कहा था 2025 में कि पुराने जो मंदिर हैं उनको जो है मस्जिद बनाकर रखा गया है। तो इस बयान के समर्थन में तथ्य है क्या महाराज जी, कि पुराने मंदिरों को मस्जिद बनाकर रखा गया है? आपने देखा नहीं काशी विश्वनाथ में क्या है? मंदिर को तो मस्जिद बनाई है। राम मंदिर में क्या था? मंदिर की मस्जिद बनाई गई थी। ये बात तो सत्य, इसमें झूठ क्या है? पूरे भारत में आप संभल में देखिए, पूरे मंदिर थे, वहां मस्जिदें बनाई गई है।
ये तो हमारे योगी जी की देन है, हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है, जो आज हम सनातन की बात करते हैं, जो आज हम राम मंदिर की बात करते हैं। ये जो कालनेमियों ने क्यों नहीं हमारा मंदिर बनाया। महाराज जी, एक और कंट्रोवर्सी आपके साथ हुई थी जब आपने महाकुंभ के अंदर हर्षा आचार्य को स्नान कराने से कहा था कि मैं अपने रथ में उसको लेकर जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो महंत नहीं है, संत नहीं है, उसको अपने साथ ले जाकर स्नान कराना ये क्या उचित है? बिल्कुल, मैंने ऐसे बयान नहीं दिया था उस समय। दीपक जी, क्या हो गया, पूरा हिंदुस्तान का जो मीडिया है हर्षा के पीछे लग गया, वो रोने लग गई। रोते रोते वो मेरे पास आ गई, गुरुजी मुझे इन लोगों से बचाओ। हमारे संत महात्मा सनातनी जितने थे सब ने कहा ये फर्जी है, फर्जी है, उसका विरोध किया। मुझे दुख हुआ। मैं कहा देखिए हमारे यूपी की बच्ची है, हमारी बेटी है, ठीक है इसने भगवा एक बार पहन लिया था, कोई बड़ा पाप नहीं है। यहाँ दुनिया भगवा पहन करके कालनेमी बन करके पैसा कमा रहे हैं, इसने भी किया। लेकिन हमने रथ पे बिठाने की बात नहीं की थी, हमने कहा था भाई इसको इसके खिलाफ कोई ऐसा जो दुष्प्रचार ना किया जाए। रथ पे बिठाने का तात्पर्य नहीं है सिंहासन पे बिठाना। आखिरी सवाल महाराज जी, लोग कहते हैं कि सन्यासी को काम, क्रोध, मद, लोभ इन सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन फिर भी सनातन में विवाद क्यों? जैसे अखाड़े आपस में इसी बात को लेकर लड़ लेते हैं कि कौन स्नान के लिए पहले जाएगा, कौन स्नान में बाद में जाएगा। हालांकि आपने 2025 में बहुत शानदार व्यवस्था करके रखी थी, आपने बताया कि कैसे लोग बाद में गए थे। ये विवाद क्यों होता है? दीपक जी, आपने ठीक है, लोग ये भी चाहते हैं जितने भी संत पागल बन के बैठ जाएं और शांति से बैठ जाएं, इनकी जितनी प्रॉपर्टी है, जितना धन वैभव सब इनका हम लेके जाएं, लोग ये भी चाहते हैं। परंतु ऐसा नहीं, हम अखाड़े हैं, हमें परंपरा को चलाना है। हमारा कोई अखाड़ा मेरी बबोती नहीं है, मेरा बाप मेरे अखाड़े में नहीं था। हमारे यहाँ परंपरा होती है कि हम अपने भाई बंधुओं को, चाचा ताऊ को अखाड़े में नहीं रख सकते। अगर हमारा कोई निजी संबंधी अखाड़े में होगा, उसी समय पूरा पंच बैठ करके मुझे अखाड़े से निष्कासित करेगा। देखिए हम सनातनी है, हम अखाड़ू नहीं तो पूरी आजादी दी है। युद्ध किसने किया है? आज तो आप फौज की बात करते हैं, आज आप पुलिस की बात करते हैं। उस काल की बात करो जब नागाओं ने युद्ध किए थे। हम उस परंपरा के नागा सन्यासी है। और युद्ध करना और जो वैभव की बात होती है, हमारा भी होता है कि हमारा अखाड़ा आपसे बड़ा है, हम आपसे बड़े योद्धा है, हमारा भी आपस में कंपटीशन होता है और ये होना भी चाहिए। हम बिल्कुल मर जाएं, मुरझा जाए, खत्म हो जाएं, तम काहे के संत है। संत को ऊर्जावान होना चाहिए। हम जंग में भी जाएं, हम लड़ने को भी तैयार हमें रहना है, हमें ऐसी शिक्षा दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपसे जब भी बात करें ना तो बड़ी ऊर्जा देता है, अंदर तक ऊर्जा को भर देता है। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पॉइंट ब्लैंक पे ये थे हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। अगले हफ्ते आपको एक और हस्ती से मिलाएंगे पॉइंट ब्लैंक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।